हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज वाले इसमें जो प्रश्न था वो ये कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही खराब सी चली गई है। तो पहले तो पिछले जन्म में मैंने क्या किया ये देखना है, और दूसरा कि फिर आगे क्या चीज़ हो सकती है इसको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, किसी भी कुंडली में पिछला जन्म देखना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होती, लेकिन एक स्पेसिफिक दशा चलती है, उस दशा को ही कंसिडर करना होता है। मैं यहाँ पे आपको दशा शेयर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वही आपने 144 दशाएं पढ़ रखी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक दशा ऐसी होती है जो आपके जन्म के दिन ही नहीं, आपके जन्म के समय से चलती है। बाकी सारी दशाएं आपको पीछे से आती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर क्योंकि आपके पास वो दशा नहीं है और आपको उस दशा को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आप चीज़ों को उतना मत लगाइएगा। जो भी आपका मेजर मेजर क्वेश्चंस होते हैं कि मैं इस जिंदगी में जो भोग रहा हूँ वो क्यों भोग रहा हूँ, मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब आपको दूंगा, ठीक है। इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, ये करंट बर्थ चार्ट है और ये पास्ट बर्थ चार्ट बनेगा, और व्यापार की तरफ आगे जाने की एक संभावनाएं बनेगी, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। जो कुछ हो रहा है उसका पॉइंट पोजीशन कैसे निकलेगा वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक लॉजिक हम सबको पता है कि नौवां भाव जो है वो हम लोग मानते हैं हमारा भाग्य है, ठीक। अब कैसा भाग्य है? आपका जो लगन होता है वो चीज है जिसमें कि आपने इस बार जन्म लिया। इस बार अगर अपने लगन से 5 घर पीछे चले जाएंगे, यानी कि आपके पिता, ये जो है ये वाला भाव, ये आपके लिए क्या है? पास्ट। आप यहां से यात्रा शुरू करते हो फादर से, फादर ने आपको जन्म दिया, आप आ गए, आप अपनी संतान को जन्म दोगे, आगे की तरफ जाओगे। तो कुंडली हमेशा ऐसे में चलती है, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी पास्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम आपके 9th हाउस को ही अपने लिए लगन बना लेते हैं। पिछले जन्म का लगन जो मानेंगे वो हम यहाँ पे आपके 9th हाउस से निकालेंगे। अब 3-4 चीजें मोटी मोटी हैं, बस उस पर बात करता हूँ, उतने पे आप लोग रहिएगा, बाकी की चीजों को नहीं समझना। आपका एक क्वेश्चन था, मैरिज हुई, मैरिज में डाइवोर्स, मेरी आंखों में प्रॉब्लम, मेरे जॉब के साथ प्रॉब्लम्स, ये क्यों? तो पहले जवाब देते चलता हूँ। इस जन्म में जो योग मिला है उसमें शनि जो है वो अवयोगी बन के आए हैं, पहली कंडीशन। सहयोग दिया है आपको बुध ने, और सूर्य ने पूरी तरीके से अपने आप को योगी बना के रखा है। तो इस जन्म की कहानी जो है उस दिन जब आपका जन्म हुआ इस पिक्चर ने सेट करके रखी हुई है। शनि जहां बैठेंगे, जिनको टच करेंगे, जिनके साथ चलेंगे उनको परेशान करेंगे। इस आधार से देखा जाए तो शनि गुरु को और बुध को लेके बैठे हैं, दोनों को परेशान करेंगे, दोनों के साथ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे। लेकिन बुध क्योंकि सहयोगी है वो फिर भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, उसे सपोर्ट चाहिए रहेगी सूर्य से, क्योंकि वो आपके लिए योगी है। आपके सूर्य ने किसी के भी साथ टच नहीं बनाया, आपके सूर्य ने किसी को भी दृष्टि से प्रभावित नहीं किया। इसीलिए इस जन्म कुंडली में योगी सिर्फ और सिर्फ सूर्य अकेले बचते हैं, जो भाग्य के स्वामी है, भाग्य में बैठे हैं। अच्छा कहा जा सकता है कि योगी ग्रह कम से कम सेफ साइड रहा, लेकिन योगी ग्रह शनि और राहु इन दो के बीच में कहीं ना कहीं पिस चुका है, फंस चुका है। इसे कहते हैं हम पापकत्री योग। पापकत्री योग में अब यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान से देखिएगा। राहु वाला तो फिर भी हट जाएगा क्योंकि राहु इस तरफ निकल जाएंगे, शनि आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो मंगल है वो बढ़ रहा है सूर्य की तरफ। तो जब भी क्रूर ग्रह हो और इस तरीके से फॉर्मेशन आए तो कहीं ना कहीं ये तय है कि एक पापकत्री फॉर्मेशन ना सिर्फ कि आपके भाग्य को बल्कि भाग्य के स्वामी को भी अपने अंदर लपेटे हुए, ठीक है। ये इस समय की जन्म कुंडली। अब पीछे की जन्म कुंडली में हम आ रहे हैं। पीछे की जन्म कुंडली में जब हम आएंगे तो ये हमारे लिए लगन होगा। मेजर कंसर्न जो है हमारे लिए वो 4 ग्रह होते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने हकीकत में अपने दम से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, क्योंकि ये बातें किताबों में लिख के भी आप उसको पढ़ के नहीं पढ़ोगे। जिन लोगों ने एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखी है उनको ये पता है कि आपकी जिंदगी में जो डीएनए आता है, डीएनए, वो इससे आता है, ठीक है। ये बताएगा कि मुझे करना क्या है, मैं पीछे से क्या लेकर आ रहा हूँ, ठीक। यही चीज आपके अंदर पास ऑन होती है आपके पेरेंट्स के द्वारा। आपके सबकॉन्शियस में जो कुछ भी कराना है वो सब कुछ आपका एक डीएनए कराता है, ठीक। आपको कोई बीमारी भी होगी तो अनुवांशिक बीमारियों में केतु क्रोमोसोम जो डीएनए है उनको कहीं ना कहीं अपने साथ रखता है। तो ये तो मेजर फैक्टर होता है, हमें हमेशा केतु को देखना होता है। सेकंड चीज होती है वो होती है चंद्रमा, क्योंकि आपका जो जन्म है वो चंद्रमा के नक्षत्र से पाया जाता है। इसीलिए आपका जो चंद्रमा है वो इस जन्म के अंदर साइकिल को शुरुआत करता है। इस जन्म की साइकिल शुरू करने की वजह से चंद्रमा सेकंड मोस्ट फैक्टर है जिसे आप अपने कुंडली के अंदर चेक करोगे कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। तो यहाँ पे चंद्रमा ने दिखा दी बीमारी का घर है, शत्रुता का घर है, ऋण का घर है, ठीक है। छठा भाव जिस तरीके से नॉर्मल रीड करते हैं वैसे ही रीड करिए। शत्रुता, बीमारी, ऋण, सर्विस। फिर केतु, ये भी यही लेके चलेंगे, शत्रुता, बीमारी, ऋण
और सर्विस। इसके बाद बात करें चाहत क्या थी, जब मैंने अपने प्राण त्यागे तो मेरी चाहत भी तो रही होगी, तो आपकी उस समय की जो चाहत फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है आपके राहु, क्योंकि डिजायर्स क्या है, हम क्या लेने आए हैं, हम क्या देने आए हैं, ये सारा खेल जो है वो किस पे टिका हुआ है, वो टिका हुआ है आपके राहु के साथ। इस चार्ट के साथ एक और चार्ट अलग से यूज होता है, मैं उसको अभी आपके सामने नहीं रख रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी मुझे। यहाँ पे अगर हम राहु को देख रहे हैं तो राहु अपने अंदर एक तो खर्चा, नुकसान, 12th हाउस, मानसिक परेशानियां, ये सब कुछ कैरी कर रहे थे और वो बढ़ रहे थे लाभ की तरफ। तो लाभ पाने की चाहत रही थी, बढ़ रही थी और ज्यादा, और उसके साथ साथ राहु ने वहां पे अपना काम पूरा कर दिया। तो मेजर प्लैनेट्स चंद्रमा हो गए, केतु हो गए, राहु हो गए, ये दोनों वक्री चलते हैं, इसलिए इनको हमेशा ऐसा लिया जाता है। चंद्रमा दशा स्टार्ट करता है तो वो फिक्स हो गया। फाइनल होता है कर्म फल दाता, कर्म फल दाता इज ए शनि। तो ये जो शनि है, जो कर्म फल दाता है, वो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि ये तो हमें पकड़ में आना है कि पिछले चीजों का जो लेखा जोखा होगा वो किससे होता है, या तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर, जिसे आप 7.5 ही कहते हो, फिर आप यही कहते हैं कि पता नहीं मैंने क्या किया था, उसके जन्म के फल मुझे मिल रहे हैं। दूसरा होता है शनि का गोचर केतु से हो रहा हो या केतु का गोचर शनि से हो रहा हो। तो ऐसा माना जाता है कि जो पिछले जन्म के अच्छे या बुरे फल हैं उनके रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो ये दो फॉर्मेशन इस तरीके से ली जाती है। इसी तरीके से राहु जो है वो चाहतों को दर्शाता है, और राहु जब गुरु को टच करता है, राहु जब गुरु को टच करता है तब वो कुछ दूसरी प्रवृत्तियों को शुरुआत कर देता है, यानी कि डिजायर्स आपके अपने मॉरल्स के ऊपर हाई होती है तब जब राहु या तो अपनी दशा चलाता हो या राहु आपका आपके गोचर के समय गुरु को टच करता हो गोचर कुंडलियों में। इतनी पिक्चर आपको यहां से समझ में आ जाती। तो मेजर कंसर्न ये है, केतु और चंद्रमा हमारे लिए बीमारियों को, हमारे लिए कर्जों को, हमारे लिए दुश्मनियों को, हमारे लिए परेशानियों को लेकर चल रहे थे। राहु तो चाहतों को लेकर चल रहा था। इस कुंडली में आ जाइए, ये जो इस समय की जन्म कुंडली है, आपके ऊपर जो दशा है वो दशा है इस गुरु की, आपके ऊपर जो दशा है अंतरदशा में वो दशा है इस शनि की। ये अवयोगी हो गया है, ठीक। हिसाब किताब चुकाने का वक्त उसके पास आ गया है। क्यों? क्योंकि गोचर में ये शनि जो था पिछले 2-2.5 साल से यहां से चल रहा है, तो ये दोनों के साथ रिलेशन बना के आपको टच किए हुए, और आपकी जो एक पर्टिकुलर दशा है उसमें आप तकरीबन 2015 से ऐसी परिस्थिति की तरफ बढ़ रहे थे जो कि आपकी जो नेचुरल दशा होती है जिसे हम कहते हैं विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा में आप 2018 के बाद से उस तरफ बिल्कुल तेजी से बढ़ गए। अब आप यहां से देख लो, पिछले जन्म में केतु ने कर्जा, रोग, बीमारी पकड़ के चले हुए हैं। अच्छे फल देने के हिसाब से तो ये नजर ही नहीं आ रहे ना, छठे घर के साथ कनेक्ट है वो पिछले जन्म से, और इस जन्म में वो आपके 2nd हाउस में चले गए। तो वहां पर भी जितनी ये परेशानियां हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े करवा लीजिए, रोग करवा लीजिए, बीमारियां करवा लीजिए, सब कुछ वो वहां लेके बैठे हैं। चंद्रमा भी यही लेके चल रहा था और वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। शनि ने टच किया, आंखों की बीमारी, सूर्य जिम्मेदार होता है, चंद्रमा जिम्मेदार होता है, चंद्रमा जिम्मेदार है तो एक फैक्टर बन गया। बीमारी के घर से ही आए हैं, बीमार करते हुए जा रहे हैं, ये दूसरे फैक्टर बन रहे हैं। तीसरे तरफ से अगर आप देखोगे तो ये राहु है जो यहाँ पे डिजायर्स रखता था, वो यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, यानी कि जो डिजायर्स हैं वो किस तरफ आगे मूव करेंगी। मेजर कंसर्न आपकी ही डिजायर्स आपको किसी तरीके से अकेला करने लग रही हैं, क्योंकि एकांतवास में नीच के मंगल के साथ विराजमान है। और चाहत किसकी रखेगा? चाहत रखेगा पार्टनरशिप्स की, चाहत रखेगा पद पाने की, क्योंकि राहु यहाँ पे पीछे की तरफ जा रहा था तो लाभ की चाहत के साथ चल रहा था, अभी भी वो उसी चाहत के साथ है, और ये इधर पद पाने की, व्यापार की, इन सब की चाहत को दर्शाने लगेगा। आपने दूसरा सवाल ये किया कि डाइवोर्स हो गया, वो सिचुएशन भी यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका शुक्र है, ठीक है, और कहीं पे भी आप देखोगे तो कारक जो रहेगा वो विभाग का तो शुक्र रहेगा, और मेल चार्ट है तो शुक्र वाइफ का कारक है। वाइफ के कारक पे अगर बात करें तो 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 8वें गया, मतलब कि अपन ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी है। कारक जो है वो तीसरे भाव में आके बैठा हुआ है, तीसरे का स्वामी होके, जो कि आपकी खुद की एक लालसा है। 3rd हाउस आपके लिए एक हॉबी है, तो आपने अपनी हॉबी, अपनी किसी चीज की वजह से इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। यहाँ पे प्रभाव किसका है? मंगल की दृष्टि है जो कि राहु के साथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है इस शुक्र के ऊपर, ये भी दर्शा रहा है कि अपने सुख, अपने भाग्य के भोग के लिए हमने किसी का पहले त्याग करके रखा हुआ है। ये पास्ट बर्थ चार्ट के हिसाब से सिर्फ मैंने आपको जो इसके कारकत्व है उससे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे शुक्र वाइफ का कारक है। वाइफ के कारक को मंगल जो कि नीचे राशि स्थित हो रहा है, जो कि आपका 4था और 9वां स्वामी है, भाग्य और अपने जो सुख संसाधन है उसके भोग के लिए 12th हाउस में जाके उसने इसको पीड़ित किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज पास्ट बर्थ में हमने किसी को त्याग दिया अपने लाभ के लिए। अब इस जन्म में वही इंसान अगर आ गया
और वो आपको त्याग गया, तो ये कहाँ गलत हो गया? इसमें देख लीजिए, अब शनि के रोल को समझ लीजिएगा। शनि यहाँ पे बुध के साथ बैठा है, ठीक है। शनि की ना सिर्फ यहाँ पे बुध के साथ बैठना, बल्कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर आएगी, जैसे कि मोदी दी की कुंडली में मैंने आपको दिखाया था। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं 7th हाउस के ऊपर है, और फिर आपके जो 7th लॉर्ड है उसके साथ बैठा हुआ है, ठीक। आपने बहुत पहले एक बार प्रश्न किया था, क्या मैं राजनीति में जा सकता हूं? हाँ, तो इस फॉर्मेशन को देख के लगता है कि या तो पॉलिटिक्स में या बिजनेस के आसपास आपको एक बार हाथ आजमाना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स या बिजनेस में आपको एक बार हाथ आजमाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे रोकने का कारण क्या था? आपका शनि अवयोगी है, यह आपकी इमेज को डेंट करने की पूरी पूरी संभावनाएं रखेगा। तो पब्लिक फिगर बनने के लिए शनि का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर शनि नेगेटिव है तो हम पीछे आ जाएंगे। इसलिए कोशिश ये हो सकती है कि आप किसी तरीके से किसी व्यापार में छोटा छोटा इन्वेस्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक। शनि जो कि कर्म फल दाता है, यहाँ पे जो मैं चर्चा कर रहा था इस पे वापस आ रहा हूँ फटाफट से। शनि जो कर्म फल दाता है, जो कारक यहाँ पीड़ित था, उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड से देखेंगे। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं शनि से कर्म फल दाता से पीड़ित है। और ये जो केतु है जो कि सेकंड रोल निभाने वाला है, इससे अगर आप देखेंगे केंद्र प्रभाव का मतलब होता है जब भी कोई ग्रह किसी भी जगह बैठता है वहां से सभी केंद्रों पे अपना प्रभाव दिखाता है। इस केतु का केंद्र प्रभाव आपके 4 घर आगे इस पर भी है, इसका एक केंद्र प्रभाव इस पर भी रहेगा, एक केंद्र प्रभाव जो है इसका यहां पर रहेगा। तो शुक्र के ऊपर केतु का केंद्र प्रभाव कार्य कर रहा है, और अभी गोचर में भी केतु शुक्र के ऊपर से ही गोचर कर रहा है। तो यहां भी वही चुनौती, पहले भी वही चुनौती थी, ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है। इसीलिए जब कभी भी आप ऐसी चीजों को सोच रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कारक को यहाँ से उठा लिया जाता है और उसको देख लिया जाता है। यही स्थिति रहने वाली है। मंगल राहु के साथ इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये वैवाहिक सुख का घर है, इसके अंदर मंगल नीच राशि हो रहे हैं और दोनों अलगाववादी ग्रह बैठे हैं, इसलिए विवाह के सुख की शून्यता हो चुकी। दूसरी बात थी सर्विस में क्यों प्रॉब्लम आई? यहाँ पे ये दोनों के दोनों ग्रह किस में बैठे हैं? 6ठे घर में बैठे हैं, जो कि वैसे भी सर्विस को वैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे भी इस चीज को परेशान होते हुए दिखना चाहिए। यहाँ से परेशानी देख लीजिए, यहाँ का स्वामी अपने से कैसा बैठा है। यहाँ से अगर आप गिनोगे तो ये होता है 7 और ये होता है 6। तो ये शुक्र जो यहाँ ऐसा बैठा है लाभ में, ये सर्विस वाले से 6ठे भाव से ही छठा होकर बैठा है, इसीलिए शत्रुता किसमें? सर्विस के अंदर ही शत्रुता बना रहा है। ये वजह बन रही है इसके अकेले के यहाँ आके प्रॉब्लमेटिक हो जाने की। कारक की बात करेंगे, कारक होता है कौन? शनि। तो कारक की स्थिति क्या है? कारक अपने आप को अवयोग के साथ लेकर आ गया है, वहां भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो। 10th हाउस के अंदर जो योग बने हुए हैं, उस योग में हम ये तो रीड कर सकते हैं कि 2nd हाउस 3rd हाउस के लॉर्ड का संबंध 1st 4th एंड 6th एंड 7th और आपके 10th हाउस के साथ है। यहां से तो ये सारे योग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका अवयोगी होना इनको डिस्टर्ब कर रहा है। अब आपका एक भृगु बिंदु होता है, तो आपका भृगु बिंदु जो आया है वो यहां पर आया है, इसीलिए एक चांस बन सकता है वो ये कि किसी तरीके से आप बिजनेस लाइन में एंटर करो तो शनि के जो दोनों कर्मा हैं रिगार्डिंग द बिजनेस वो काम करें, और आपका भाग्य इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि फंसा हुआ है, आगे शनि पीछे मंगल, ठीक। इसीलिए इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको अभी आप थोड़ा सा कहीं सर्विस करके पूंजी बना लेते हैं, उसके बाद आप कम से कम प्रयास करें, क्योंकि यहाँ का स्वामी ठीक जा रहा है। यह अलग बात है शनि से पीड़ित हो गया। शनि अगर कर्म का कारक है और वो बुध को साथ में लेता है तो व्यापार करवाता है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन आपको थोड़ा सूट करेगा। और दूसरा, इसका लाभ में जाना, इससे दुश्मनी पैदा करना कम से कम इसको थोड़ा फायदा दे सकता है। तो ये चीज आपके साथ रहेगी। लेकिन मैं अभी आपको व्यापार में तब तक नहीं उतारूंगा जब तक आपका शनि इस जगह को छोड़ ना दे। जब ये शनि जनवरी के बाद इस स्थान को त्याग के यहाँ पर आएंगे तो तीसरे भाव में वह साहस और पराक्रम दिखाने में सक्षम होंगे। उस कंडीशन में जो जनवरी के बाद के 2.5 साल है, वहां पे आप किसी तरीके से व्यापार का प्रयास कर सकते हो। ध्यान रखना, किस्मत के भरोसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अवयोगी ग्रह आपकी किस्मत को देख रहा होगा। उस 2.5 साल भी आपको बहुत अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। वहां तक आने से पहले किसी तरीके से आप अपने सर्विस, जो कि आपको गुरु की महादशा के बुध की अंतरदशा में मिल जाएगी, ये दशा किसी ना किसी रूप में धन देने में सक्षम हो सकती है। इसीलिए उस पीरियड में पहले धन अर्जित कर लीजिएगा, उसके बाद जाके आपको धीरे धीरे करके किसी छोटे से व्यापार से आगे आना है। तो मेजर कंसर्न यही है। अपने किसी भी चार्ट्स के अंदर हम देखेंगे चंद्रमा, केतु, राहु की पोजीशन, शनि सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। इतनी चीजों को ध्यान देते हुए आप अपने जन्म कुंडली पे आ जाइए। अगर इस पर्टिकुलर बर्थ में वो आपको अच्छी जगह बैठे हुए दिख रहे हैं तो नेचुरली आपको गेन्स होने लगता है। इसीलिए कई बार पढ़ते हैं हम लोग
कि लगन का केतु, पंचम का जो केतु होता है वो अपने आप में एक फ्लैग लेके चलता है, क्योंकि 9th हाउस से वो अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो हम इस बात को मानते हैं कि वो पूर्व पुण्य से कुछ अच्छा करने आया है। वहां पे इन चीजों को कुछ अलग बारीकियों के साथ ऐड ऑन करना होता है, उतना आप लोग नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ ग्रहों तक रहना, राशि और बाकी के प्रभाव में अभी ना उलझिएगा, ठीक है। जो दशा आपकी है गुरु की पास्ट बर्थ या एक अलग फॉर्मेशन में जो प्रभाव बना के रख रही है, इसीलिए आप जब तक अभी गुरु की दशा में चल रहे हो विंशोत्तरी में भी, तब तक आपके ऊपर वो दशा पूरी तरह से काम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं यहां से देखें तो आपके धन, आपके कुटुंब, आपके फैमिली को प्रभावित कर रही है। शनि के फेज में ज्यादा तेज प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो बुध का फेज आएगा वो थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।